फ्रेंड राधे राधे। तो आज है मावस, तो मावस की शाम में हम जा रहे हैं पूजा के लिए सामान खरीदने। तो रास्ते में देखिए जोत जा रही हैं, कहने का मतलब ये कालका जी मंदिर से दिल्ली से आती हैं जोत। तो इतनी जोत आ रही हैं भाई, बहुत ज़्यादा। रात में देखो तो दिन में देखो तो 2 दिन से जोत ही जोत आ रही है और देखकर भी इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुंच गए थे थोड़ी देर में मार्केट। मार्केट से जाकर हमने मिट्टी का वो लिया, कलश लिया है और दिए लिए थे मिट्टी के, और एक माता रानी की मूर्ति ली थी। और यही घर और झांझी बोलते हैं, झांझी हमारी तरफ। आपके यहाँ किसके यहाँ झांझी रखी जाती है बताना। तो झांझी ली थी। पहले तो मैं मिट्टी की घर में बना लेती थी हाँ, मिट्टी की बड़ी दिक्कत थी, नहीं मैं तो घर पे ही बना लेती। और ये तिल की बोतल लाए थे 1 लीटर की, आधा लीटर की पहले आ गई थी। तो ये जो सामान था वो रखा है। और फिर मैंने अपने पूर्वजों को, कहते वो जा रहे हैं तो रास्ते में अंधेरा होगा, तो फिर उन्हें दिए दिखाए थे। तो ये होता है हमारे यहाँ पर, दिए जला के और रास्ता दिखाया जाता है कि आप अंधेरे में जा रहे हो तो आपको रास्ते में उजाला हो जाए। तो अंदर से बड़ा एकदम दुख सा महसूस हो रहा था, जो भी अपने याद आते हैं। और फिर उसके बाद शाम में ये पूजा वूजा होने के बाद मैं और सक्षम आ गए थे मार्केट। तो सक्षम की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, इसे खांसी भी है, फीवर भी है और सर्दी भी इसके बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे भी देखिए कितने डोले जा रहे हैं ये रात में, इतनी ज़्यादा पालकी भी, और इतने अच्छे अच्छे, कहने का मतलब ऐसी बग्घी सी सज रही थी माता रानी की। और डीजे, इतने बड़े बड़े डीजे लग रहे थे। तो ये तो कुछ नहीं है, अभी मैं आप लोगों को ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखना, मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे यहाँ की काली भी बहुत मशहूर है, इतनी अच्छी अच्छी काली निकलती है। ये फ्लाईओवर पर पेट्रोल गिरवाने गए थे, उधर गए तो उधर भी डोले निकल रहे थे। फिर हम आ गए थे काली मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर सज रहा है, ये हमारे चौराहे पर मंदिर है, तो ये सज रहा है। सुकुम पापा फिर दुकान में सामान लेने घुस गए थे और फिर हम आ गए घर की तरफ आ रहे हैं। तो फिर रास्ते में देखिए फिर से ये डोले आ रहे हैं, कहने का मतलब जिधर भी जाओ डोले ही डोले, माता रानी की जोत आ रही हैं, पालकी निकल रही हैं। इतना अच्छा लग रहा है, पूरे शहर में डीजे की आवाज़ आ रही, गूंज रही है। एक अलग सी, कहने का मतलब रौनक सी छा जाती है 9-10 दिन के लिए। बस मन अंदर से एकदम खुश रहता है। और फिर सक्षम को रात में हो गया था बहुत तेज़ फीवर, उसे 104 था। और फिर 2:30-3 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं लग गई हूँ घर के, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। जब बच्चा बीमार हो तो बेचैनी सी, अब पता ना मुझे अंदर से भी क्यों एक घबराहट सी हो रही थी। तो फिर मैं लग गई थी, जो भी काम है वो करूँगी। तो मेरी आंखों में तो नींद भर रही है पर अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ है, फिर मैं लग जाऊँगी। तो रात मैंने बर्तन नहीं किए थे क्योंकि हम लोग वो देखने चले गए थे, क्या कहते हैं, माता रानी की जोत आ रही थी तो वो देखने चले गए थे। तो बहुत लेट हो गए थे, 11:30 के करीब हो रहे थे। तो फिर मैंने आके कोई काम नहीं किया। देखिए बाहर बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। 2:30 बजे मैंने अपने घर की धुलाई कर दी है और बाहर भीतर बालकनी ये सारी मैंने 3:30 बजे तक मैंने सारा काम कर दिया था। फिर मैं आराम से जाकर बैठ गई थी। अंदर वाले कमरे रह गए थे, बस वो करने लगूंगी। और बर्तन थे, अब ये मैं बर्तन करके और जो भी जितने भी काम होंगे ये सारे काम निपटा कर
तो जल्दी जल्दी से मैंने जो भी काम थे करने स्टार्ट कर दिए थे। इनकी झटपट से काम हो जाएंगे तो फिर जो भी और काम है वो कर लूँगी। और वैसे भी आज नवरात्रि है तो घर में और ज़्यादा काम रहेंगे, और उधर सक्षम की भी तबीयत ख़राब है तो देखती हूँ भाई धीरे धीरे जो भी काम निबट जाए उतना ही अच्छा है। अकेला आदमी यही है, बस जो कर ले जितना काम हो जाए उतना ही बढ़िया है। अगर कोई दूसरा हो जो बच्चे पे ध्यान दे दे और देख ले तो एक आदमी आराम से काम कर सकता है, पर नहीं, मुझे तो ये भी देखना है और काम भी करना। तो जल्दी जल्दी जो भी काम है ये करके मैं फाइनल अपने जो भी और करके काम है उनमें लग जाऊंगी। तो बर्तन बहुत ज़्यादा थे, कहने का मतलब इतने ज़्यादा बर्तन हो रहे थे, कढ़ाई वढ़ाई सुबह के भी थे कुछ और कुछ शाम में हो गए थे। तो मैंने झटपट से ये बर्तन करके फिर अंदर वाले कमरे में देखूंगी, अगर सक्षम ना उठेगा तो धीरे धीरे काम अंदर के भी करूंगी, और जो भी झाड़ू पोछा है वो भी करूंगी। गैस वैस मैंने सब साफ़ कर दिए, बर्तन भी हो गए। तो बड़े बड़े बर्तन मैंने नीचे लगा दिए, सिंक विंक भी साफ़ हो गई थी। फिर मैंने समर चला के पाइप लगा दी है, तो पानी भी भरे जा रहा है। देखिए अंधेरा अब भी हटेगा ही नहीं, क्योंकि अभी ऐसे बज रहे हैं कोई 3:45 के आसपास होने वाले हैं। और बाहर की भी सब मैंने धुलाई कर दी थी, ऐसा लग रही है जैसे बारिश पड़ी हो। अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ है, एकदम बहुत अंधेरा हो रहा है। और राधे राधे जी, मैं नहा धोकर अपना लग गई थी और जो भी काम है घर के। तो पहले मैंने पूजा के बर्तन जो थे वो चमकाए हैं, बिल्कुल एकदम इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और फिर पूजा के बर्तन करने के बाद नहा धोकर दोबारा नहाई हूँ, फिर पूजा करने की स्टार्टिंग कर दी है। तो ये मेरी सासू माँ के यहाँ की तस्वीर है, और ये मेरे यहाँ पे मैंने अभी तैयारी शुरू की है। दरबार तो लगा दिया है, माता रानी को भी बिठा दिया है, पर अभी अच्छी तरह से कहना पिन्नी विन्नी जो है वो हटाई नहीं है। जब पूजा करने बैठूँगी तब हटाऊँगी। तो ये अभी तो मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। तो वही देखो, किराए के घर में तो ऐसा ही होता है। ये देखिए पूजा पाठ मैंने कर ली थी, 9 ग्रह भी बैठा दिए हैं, अखंड ज्योत भी जल गई है, भैरव की ज्योत भी जल गई है, कलश स्थापना भी हो गई है, जौ भी बो दिए हैं। और देखो आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आप लोगों के साथ भी माता रानी अच्छे से अच्छा करे। तो आप लोग भी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और अग्यारी भी हो गई थी, तो अग्यारी हमारे कंडी पे अग्यारी करते हैं। कपूर तो भी जलाते हैं, पर कंडी पे अग्यारी होती है। और इधर मैंने मिट्टी का दिया जलाया है, तो मिट्टी का दिया शुभ माना जाता है हर नवरात्रि में। और ये इधर मैंने झांझी की स्थापना कर दी है। तो ये झांझी हैं, ये 9 दिन के लिए आती हैं, जब 9 दुर्गे आती हैं कुआर वाली, तो जब ही ये आती हैं तो मैंने इधर इनकी भी स्थापना कर दी थी। और इधर मैंने जो भी ये पीतल के कटोरे में दूसरे कलश पर जो सामान रखा है वो पिन्नी में मैंने इस वजह से पैक कर दिया है, क्योंकि एक गिलहरी घूमती है और एक चूहे घूमते हैं। तो कोई चीज़ कहने का मतलब झूठ ना हो और बिगाड़े नहीं, तो इसलिए मैंने पिन्नी में पैक करके जो पंचमेवा होती हैं वो रख दी थी। इधर माता रानी का डब्बे में श्रृंगार पैक है वो रख दिया है, और फूल वूल भी सजा दिए थे। देखिए भाई जितना हमसे बन पड़ता है, और माता रानी की जितनी कृपा होगी और जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होता है। हमारे करने से या करवाने से कोई वो नहीं है, जो माता रानी करवाती है बस वही होता है। तुम तो बस सोचते ही रह जाते हैं। अच्छा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे फिर लाइक